बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर में लोकसभा की तैयारियों को लेकर के और वहाँ के प्रत्याशियों को लेकर के बड़ी गहमागहमी है और वहाँ पर 25 मई को मतदान होना है। ख़ास तौर पर श्रीनगर लोकसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ लारवी के बारे में बहुत सारे लोग कश्मीर से मुझे फ़ोन कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं क्या सुन्नी मरकज़ बरेली शरीफ से उनके ख़िलाफ़ कोई फतवा दिया गया है। तो इसलिए मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूँ, वाज़ेह तौर पर कश्मीर की आवाम को मैं बताना चाहता हूँ कि सुन्नी मरकज़ बरेली शरीफ से मियां अल्ताफ लारवी के ख़िलाफ़ कोई फतवा नहीं दिया गया है। और हमारे यहाँ सुन्नी मरकज़ के दारुल इफ्ता का एक मिजाज है, एक रिवायत है कि सियासी मामलात में कोई फतवा नहीं दिया जाता, न हिमायत में दिया जाता है और न मुखालफत में दिया जाता है। खालिस मजहबी और शरई मामलात में ही फतवा जारी किया जाता है। मियां अल्ताफ के बारे में मशहूर है वहाँ पूरे राज्य में कि वो सूफी विचारधारा के व्यक्ति हैं और उनके वालिद साहब मौलवी मियां बशीर अहमद लारवी सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमानों के बड़े मजहबी रहनुमा थे और आला हजरत के मिशन के हवाले से वहाँ उनकी एक बड़ी पहचान थी। आला हजरत के छोटे साहबजादे मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह से उनका ख़ास ताल्लुक़ और रिश्ता था और वो मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद थे। उन्होंने आला हजरत के मसलक को जम्मू कश्मीर राज्य में बड़े पैमाने पर फैलाया और वहाँ पर उन्होंने दावत व तबलीग का काम किया। इसलिए मैं कश्मीर की आवाम, ख़ास तौर पर श्रीनगर लोकसभा के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि वो भ्रमित करने वाली गुमराह कुन खबरों पर ध्यान न दें, अफवाहों पर ध्यान न दें। ये कट्टरपंथी विचारधारा के लोग और ख़ास तौर पर पीडीपी के लोग उनके खिलाफ ये गुमराह कुन बातें कर रहे हैं। सुन्नी मरकज़ से उनके खिलाफ कोई फतवा नहीं दिया गया है, बल्कि सुन्नी सूफी बरेलवी उलमा नेक ख्वाहिशात उनके साथ में रखते हैं। अल्लाह उनकी मदद फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर में लोकसभा की तैयारियों को लेकर के और वहाँ के प्रत्याशियों को लेकर के बड़ी गहमागहमी है और वहाँ पर 25 मई को मतदान होना है। ख़ास तौर पर श्रीनगर लोकसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ लारवी के बारे में बहुत सारे लोग कश्मीर से मुझे फ़ोन कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं क्या सुन्नी मरकज़ बरेली शरीफ से उनके ख़िलाफ़ कोई फतवा दिया गया है। तो इसलिए मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूँ, वाज़ेह तौर पर कश्मीर की आवाम को मैं बताना चाहता हूँ कि सुन्नी मरकज़ बरेली शरीफ से मियां अल्ताफ लारवी के ख़िलाफ़ कोई फतवा नहीं दिया गया है। और हमारे यहाँ सुन्नी मरकज़ के दारुल इफ्ता का एक मिजाज है, एक रिवायत है कि सियासी मामलात में कोई फतवा नहीं दिया जाता, न हिमायत में दिया जाता है और न मुखालफत में दिया जाता है। खालिस मजहबी और शरई मामलात में ही फतवा जारी किया जाता है। मियां अल्ताफ के बारे में मशहूर है वहाँ पूरे राज्य में कि वो सूफी विचारधारा के व्यक्ति हैं और उनके वालिद साहब मौलवी मियां बशीर अहमद लारवी सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमानों के बड़े मजहबी रहनुमा थे और आला हजरत के मिशन के हवाले से वहाँ उनकी एक बड़ी पहचान थी। आला हजरत के छोटे साहबजादे मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह से उनका ख़ास ताल्लुक़ और रिश्ता था और वो मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद थे। उन्होंने आला हजरत के मसलक को जम्मू कश्मीर राज्य में बड़े पैमाने पर फैलाया और वहाँ पर उन्होंने दावत व तबलीग का काम किया। इसलिए मैं कश्मीर की आवाम, ख़ास तौर पर श्रीनगर लोकसभा के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि वो भ्रमित करने वाली गुमराह कुन खबरों पर ध्यान न दें, अफवाहों पर ध्यान न दें। ये कट्टरपंथी विचारधारा के लोग
اور خاص طور پر PDP کے لوگ ان کے خلاف یہ گمراہ کن باتیں کر رہے ہیں. سنی مرکز سے ان کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں دیا گیا ہے، بلکہ سنی صوفی بریلوی علماء نیک خواہشات ان کے ساتھ میں رکھتے ہیں. اللہ ان کی مدد فرمائے.